शुभ नामे जागे, तव शुभ। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान से खेलते हैं, है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। सैल्यूट सैल्यूट। बलिदानियों ने की थी, उस भारत का निर्माण हम करेंगे, इस तरह का संकल्प लेने का दिन आज है। यहाँ पे नौयुवक साथी हैं। अब कोई भी देश जब आगे बढ़ा है तो अपनी युवा शक्ति के आधार पर ही बढ़ा है, किसी अन्य शक्ति के आधार पर नहीं। मेरा मानना है कि भारत विश्व गुरु रहा है, आध्यात्मिक गुरु रहा है। तो ये जो विश्वविद्यालय है या शैक्षणिक संस्थान है, उनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी आती है कि हम भारत को कैसे विश्व गुरु बनाएं, ज्ञान का गुरु बनाएं और आध्यात्मिक गुरु कैसे बनाएं। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में काम करने वाले सारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और विशेष रूप से छात्र एक साथ जुड़ करके एक दिशा में प्रयास नहीं करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये युवा शक्ति जो है देश को एक विश्व गुरु के रूप में उभारेगी, साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभारेगी। और आने वाले समय में ये हमारा देश है न सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न होगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी शक्तिशाली एक देश के रूप में उभर करके आएगा। ऐसा संकल्प लेने की हमें आवश्यकता है। किसी भी देश के निर्माण में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की भूमिका रही है और रहेगी। ये चीज हमें ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। हम जब ललित नारायण विश्वविद्यालय के मिथिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अहम का सत्र का नियमितीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के सहयोग है हमारा इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। छात्रों एवं समाज के सभी नागरिकों का अभिनंदन, वर्धापन और फलवती की कामना। हमको जो करना है वो तो
करके ही हम जाएंगे। पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एवं उपस्थित मेरे भाई बहन एवं प्यारे बच्चों, साथ ही उपस्थित प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण को गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक का सबसे श्रेष्ठ दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें गंवाई थी। आज का दिन उन सभी शहीदों को याद करने का है। हम उनके इस कुर्बानी के कर्ज को चुका नहीं सकते। जरूरत है कि उनके द्वारा दिलाई गई इस आज़ादी को हम संभाल कर रखें। आज हमारा देश इतना मजबूत है कि हम पर कब्जा करने को की तो दूर की बात है, हमारे भारत की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। आजाद का सही अर्थ यही है, विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज की ऐसी दिशा देना चाहिए जिससे हमारे देश की सीधी खुशबू चारों फैल सके। आज हमें अपना आजादी का सदुपयोग करते हुए देश और समाज को विकास के पथ पर ले जाना है और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने का है। हमारे देश में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया गया है, बल्कि उन्हें ईश्वर का प्रतीक मानते हुए उन्हें माना जाता है। वर्तमान में आए दिन कुछ अप्रिय घटनाएं घटती रहती है। यह बहुत ही दुख की बात है और दुर्भाग्य और मान सम्मान पर के विपरीत है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवार और समाज को आगे बढ़ना होगा। हमें अपने बच्चों को अपने देश के संस्कृति को अवगत कराते हुए आश्वासन देना आवश्यकता है कि यदि परिवार और समाज सहज संजग रहेगा तो इस प्रकार अप्रिय घटना पर रोक लग सकता है। आज हम अपने आजादी के सेनानियों को सुमन अर्पित करती हूँ और सीमा पर लड़ने वाले वीरों को सलाम करती हूँ। सीमा पर शहीद होने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण। क्या कहेंगे आज को? हम माउंट समर स्कूल की तरफ से 72वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने प्यारे बच्चों को, उनके अभिभावक को, मीडिया प्रभारी लोगों को, सारे जिला प्रशासन को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। इसी तरह हर्षोल्लास के साथ हमारे सारे देशवासी इसको मनाएं और सतत हम लोग मनाते चले, यही हमारी शुभकामना है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम केवल 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जबकि हमें लगभग 161वां स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि
हमारा जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हमारा पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो हमारा यूनिटी के कारण नहीं हो पाया। आज भी हम अंग्रेज सरकार से तो फ्री हो गए सर, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सरकार है जो हमें गुलाम बनाया हुआ है, जैसे कि करप्शन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, बहुत सारे ऐसे कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज में आज भी हैं। इनसे हमें आज़ादी जल्द से जल्द पानी होगी, क्योंकि ये हमें अंदर से खोखला बना दिया। बहुत ही गर्व का दिन है, हम इसे अपना हर साल मनाते हैं। हमारे 72वें दिन है ये आज, तो इसे हम हमेशा मनाते हैं हमारे देश की आज़ादी के लिए, और ऐसे ही हम मनाते रहेंगे। इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मेरा ये है कि हमें इसी तरह मनाते चाहिए, खुशी से मनाते रहना चाहिए, और इसी तरह हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों सबके बारे उनके गुणगान गाना चाहिए। इसी तरह हम मनाते रहें और खुशहाल। हमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमें हमारे देश के जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमारे वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और मैं चाहता हूं जिस तरह से दरभंगा प्रगति कर रहा है और प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ता रहे, और इस तरह से हम अपनी सारी कठिनाइयों को मिटाकर एक नए दरभंगा की कल्पना करें, और उसके लिए हम लोग अग्रसर रहें। बस मैं इसी के साथ जय हिंद। शिक्षा में थोड़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे निरंतर शिक्षा प्रक्रिया बदली जा रही है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका घोर गहन चिंतन हो रहा है, और जल्दी ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कैसे बच्चों का भविष्य को और से मदरसा कायम है तब से, जब भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, यौम जमहूरिया हो या यौम आज़ादी हो, पाबंदी के साथ यहाँ परचम कुशाई अंजाम दिया जाता है। और लगभग कितने सालों से यहाँ पे झंडोत्तोलन हो रहा है? हम यहाँ तकरीबन 13-14 साल से हैं, तो तकरीबन देखते हैं हर साल होता है यहाँ। और ये मदरसा जब से कायम है, तकरीबन ये मदरसा 70-80 साल हो गए इस मदरसे के, लेकिन बीच में इस मदरसे पर हालात आए। लेकिन जब से हज़रत मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी फिर इस मदरसे की बागडोर संभाले हैं, यानी 2001 से इस मदरसे की निशात सानिया हुई है और इस मदरसे की तरक्की हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी मदरसतुल्लाह अली की सेक्रेटरिएट में और तमाम अरकान और जिम्मेदार फ़ाल मुतहरिक की निगरानी में आए दिन ये मदरसा तरक्की कर रहा है, और यहाँ के असातिज़ा मेहनती है, लायक है। सारे लोग मिल करके इस मदरसे को तरक्की दे रहे हैं, और आवाम का भरपूर ताउन है, और आवाम जो है इस मदरसे से मोहब्बत करते हैं, और इस वजह से दिन दूनी रात चौगुनी ये मदरसा तरक्की कर रहा है। जब भी ये यौम आज़ादी का दिन आता है तो यहाँ जोश और खरोच के साथ तमाम असातिज़ा, तमाम तलबा परचम कुशाई अंजाम देते हैं और जश्न आज़ादी मनाते हैं। बच्चों को देख रहे हैं, हम कल ही से देख रहे हैं कि ये बच्चों को जिस तरह ईद आती है और जितनी खुशी होती है उनको, हम तो ऐसे ही समझ रहे हैं कि इन बच्चों को कल ही से देख रहे हैं कि झंडे बना रहे हैं, इधर बैनर लगा रहे हैं, झंडों के लिए इंतजामात कर रहे हैं, और काफ़ी चहल पहल इन बच्चों में हम कल ही से देख रहे हैं। जिस तरह ईद आती है और ईद की खुशी इनके चेहरों पर नुमाया नजर आती है, ठीक इसी तरह से जश्न आज़ादी की। जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन
मेरे वतन। इस 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यह संदेश देंगे कि वीरों का जो त्याग है, तपस्या है, हम उसे याद करें और उनसे कुछ सीख लें। जैसे दशरथ मांझी ने जो अपने पत्नी के बीमार पड़ने पर वह रोड नहीं रहने के कारण वह सफल नहीं हो पाए, वो अकेले छौरी और हथौड़ा के द्वारा पहाड़ को रोड बना दिया। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि यदि किसी के अंदर दृढ़ संकल्प हो, इच्छा हो, लगन हो, कोई भी काम असफल नहीं है, सफल करके रहेंगे। जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। ये खुशी इन तमाम बच्चों में देखने को मिला। क्या नाम है आपका? कारी नसीम अख्तर, सदर मुदरिस मदरसा। हाँ बोलो। हमको बहुत खुशी है, हम कल से तैयारी कर रहे हैं। सब बच्चे ही बहुत जब 15 अगस्त आ रहे थे तो कह रहा था कि 15 अगस्त में हम सजाएंगे इस मदरसे को। हम लोग भी बहुत खुश हैं। कितनी मोहब्बत है वतन से आपको? बहुत मोहब्बत है। क्या नाम है आपका? तो कल ही से तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम लोग का ईद आता है, बहुत खुशी मनाते हैं, इसलिए 15। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वतन है वतन, मेरे वतन। झंडोत्तोलन अल-फलाह पब्लिक स्कूल में 8:50 में हुआ। बहुत ही जोश व खरोश के साथ इस प्रोग्राम को हम लोग मनाएं और सबसे पहले दरभंगा वासियों को इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। सारे देशवासियों को 15 अगस्त की जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे यहाँ बच्चों जो है वो काफ़ी जोश खरोश के साथ 15 अगस्त की तैयारियाँ की, कल्चर प्रोग्राम वगैरह हुए। उन प्रोग्राम के थ्रू एक समाज में एक मैसेज दिया जिसके इम्पोर्टेंस समाज को समझ में आए और एकजुट होकर इस मौके पे एक साथ होकर चले। ये शान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है और इस मौके पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना जगती है और हम ये चाहते हैं कि
हमारे अंदर अगर राष्ट्रीय भावना जगेगी तभी हमें समर्पण होगा, काम के प्रति हम जुझारू होंगे और हमारे अंदर की भावना जो है राष्ट्र सेवा में लगेगा। ये सबसे बड़ी भावना होती है और हम ये कह सकते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहने से ही बच्चों में ज़्यादा उमंग रहता है। बच्चों ने तरह तरह के रंग बिरंगे आज प्रोग्राम्स करने का आयोजन किया है। झंडोत्तोलन तो एक हमारा उद्देश्य था ही, साथ ही बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो करने का मौका मिलता है।